वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। यूपीपीएससी का पीसीएस 2022 का मेंस चल रहा है। थर्ड डे था आज 29 सितंबर का। सेकंड शिफ्ट का पेपर है ये। जीएस पेपर 4 एथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड वाला पेपर है ये। सब कुछ इसमें भी सेम है। 200 मार्क्स हैं इसमें, मैक्सिमम 3 घंटे में करना है। 10 क्वेश्चन आए हैं इसमें 125 वर्ड के 8 नंबर के। 10 क्वेश्चन आए हैं 200 वर्ड के 12 नंबर के। इस बार एक बहुत बड़ा पैटर्न में जो है चेंज देखने को मिला है। केस स्टडी बिल्कुल एक ही सवाल पूछा है, वो भी लास्ट वाला। केस स्टडी यूपीएससी में अगर आप देखें तो उसका वेटेज काफी ज्यादा होता है। यूपीपीएससी में वैसे ही काफी कम वेटेज था, लेकिन इस बार बिल्कुल ही घटा दिया। एक ही क्वेश्चन पूछा है सिर्फ केस स्टडी का। बाकी पूरा का पूरा पेपर थ्योरी बेस्ड है। सिंपली जो ऑफिशियल सिलेबस में जितने पॉइंट दिए हुए हैं, यूपीपीएससी के ऑफिशियल सिलेबस में जो पॉइंट दिए हुए हैं, उनकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको बहुत जरूरी थी। प्लस उसका अप्लाइड फॉर्म भी लिखना आना चाहिए। मतलब जब आप कई सारे जैसे जीएस की तैयारी करते हैं, टोटल जीएस 1, जीएस 2, जीएस 3 ऐसे डेली एडिटोरियल्स की जो है आपकी आदत होती है, न्यूज़पेपर आप कवर करते हैं। देखिए एक चीज समझ लीजिए, आप न्यूज़पेपर की एनालिसिस कहीं से भी करें, लेकिन कम से कम एडिटोरियल वाला जो पोर्शन है वो आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए, या द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस वाला, वो खुद पढ़ा करिए, क्योंकि खुद की समझ डेवलप होना बहुत जरूरी है। अदरवाइज कभी कभी जब इस तरह के अप्लाइड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, हालांकि ज्यादातर क्वेश्चन डायरेक्टली थ्योरी से थे, एक आध क्वेश्चन अप्लाइड भी थे, तो इस तरह की अगर समझ बेस्ड क्वेश्चन आते हैं ना, तो वो आपको खुद आंसर करने चाहिए। वो धीरे धीरे थॉट प्रोसेस वैसा बन जाता है। धीरे धीरे आप पढ़ते जाते हैं, समझते जाते हैं, ब्रेन स्टॉर्मिंग करते जाते हैं, चीजों को कनेक्ट करना सीखते हैं। अगर आप कोई चीज पढ़ रहे हैं मेंस के लिए, तो चीजों को कनेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और मेंस में सिलेक्शन के लिए एक चीज सबसे ज्यादा जरूरी है, आप बाकी कुछ भी कर लो नहीं हो सकता है। अगर आपने आंसर राइटिंग लगातार नहीं की तो कुछ नहीं होगा। पीवाईक्यू आपको देखने पड़ेंगे। 2018 से यूपीपीएससी का मेंस का पैटर्न चेंज हुआ है। 2021 तक के पूरे मेंस के पीवाईक्यू विद मॉडल आंसर, और प्लस कैसे क्वेश्चन लिखा जाता है, किस टाइप के क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखते हैं, एवेलुएट का क्या मतलब होता है, एनालाइज का क्या मतलब होता है, इलस्ट्रेट का क्या मतलब होता है, एलेबोरेट का क्या मतलब होता है, क्रिटिकली एनालाइज का क्या मतलब होता है, सारी चीजें हमने बाकायदा बताई हुई है एक टाइप्स ऑफ क्वेश्चन इन मेंस एग्जाम वाले वीडियो में, और प्लस पीवाईक्यू वाली प्लेलिस्ट में भी हमने दिया हुआ है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन किस तरह के पूछेंगे। सारे क्वेश्चन यहाँ पे अनिवार्य हैं, कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पे। ऑप्शनल वाले में होता है कि 8 में से आपको 5 करने हैं। पहला क्वेश्चन है ये कि आपको डिफरेंशिएट करना है डेमोक्रेटिक एटीट्यूड और ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड जो पब्लिक सर्वेंट करता है उसके बीच में। ये सारे क्वेश्चन विद मॉडल आंसर 2022 का भी हम जल्द लाने वाले हैं। जीएस 1, 2, 3, 4 का पूरा लाएंगे। हिंदी का हमने आपको ऑलरेडी दे दिया है पेपर 2022 का सॉल्व करके। ऐसे में भी मॉडल ऐसे लिख के जो है आपको दिया जाएगा जल्द। और ये जीएस 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट है इसमें रोल ऑफ परसुएशन इन रिलेशन टू पब्लिक प्रोटेस्ट विद प्रॉपर आर्गूमेंट। नेक्स्ट है इसमें निष्पक्षता को परिभाषित करना है, और रोल क्या होता है इंपार्शियलिटी का, जो वीकर सेक्शन है उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में। बताइए आप इनमें से कोई आंसर लिख सकते हैं? अगर आप लिख के यहाँ पे कमेंट में दिखाएंगे तो आपको बाकायदा इवैल्यूएट किया जाएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन डायरेक्टली थ्योरी में ही दिया हुआ है। जितने जीएस के 4 के पॉइंट हैं डायरेक्टली आप वो पूरे कम से कम पढ़ डालिए एक बार, तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एथिक्स में ऐसे ही हो जाते हैं। ये ट्रेंड जो था 2019 में भी यही ट्रेंड रहा था, 2020 में भी यही ट्रेंड रहा था, और 21 में भी कुछ इसी तरह से पूछा गया था, और फाइनली 22 में भी यही ट्रेंड यहाँ पे फॉलो किया। बस ये एकदम से बदल दिया कि केस स्टडी एक ही क्वेश्चन पूछा है, वो भी लास्ट वाला। ये वाले क्वेश्चन भी डायरेक्टली आए कि भैया सिविल सर्वेंट के कॉन्टेक्स्ट में डेडिकेशन और अकाउंटेबिलिटी को डिस्क्राइब करना है। फिर छठा क्वेश्चन है एडमिनिस्ट्रेशन एक मोरल एक्ट है, और एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है वो मोरल एजेंट होता है। यहाँ पे एक्सप्लिकेट करना है ये सेंटेंस को, ठीक है। अब हिंदी में अगर आप पढ़ेंगे तो स्पष्ट ही है, लेकिन कई जगह इंग्लिश के जो अलग अलग वर्ड होते हैं, ये जो किस तरह से जो एग्जामिनर खेलता है, इसके लिए आपको प्रैक्टिस के साथ साथ इन वर्ड्स का एग्जैक्टली मीनिंग भी आपको पता होना चाहिए। देखिए प्रॉपर इंग्लिश में मत जाइए कि भैया इंग्लिश ही पूरी अच्छी कर लो, कंटेंट अच्छा होना चाहिए, समझ रहे हैं। इंटेंट अच्छा हो, थोड़ी बहुत ग्रामेटिकल मिस्टेक को जो है एग्जामिनर भी कर देते हैं, लेकिन बहुत भारी नहीं। लेकिन कंटेंट जो कीवर्ड्स हैं वो अच्छे यूज करने चाहिए, अच्छे मतलब जो रिलेवेंट हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या आप स्वीकारते हैं कि जो जन संस्थाएं हैं जनता के अधिकारों के संरक्षण में सफल हुई हैं? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा है ये। अंतरात्मा की आवाज से आप क्या समझते हैं? लोक सेवकों के जो कर्तव्य निर्वहन में ये किस प्रकार मदद करती है? ये भी एक तरह से इंटीग्रिटी के डेफिनेशन बेस्ड सवाल है कि कौन कौन से सर्कमस्टेंसेस होते हैं जिससे किसी अधिकारी की सत्यनिष्ठा के बारे में संदेह उत्पन्न करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इसमें डायरेक्टली कोड ऑफ एथिक्स और कोड ऑफ कंडक्ट के बीच में डिफरेंशिएट करने को बोला है, टॉलरेंस और कंपैशन के बीच में। फिर भैया एप्टीट्यूड से रिलेटेड आ गया
एप्टीट्यूड कैसे इंटरेस्ट से डिफरेंट होता है, और अगर किसी के मतलब किसी में लोक सेवक बनने की रुचि है लेकिन लोक सेवाओं का निर्वहन करने की अभी क्षमता नहीं है, तो क्या वह लोक सेवक के रूप में सफल होगा, इसकी विवेचना करनी है, डिस्कस करना है। फिर टॉलरेंस से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ गया है। फंडामेंटल जो है वैल्यू का सुप्रीम ये फॉर्म है, ये बोला जा रहा है, इस स्टेटमेंट को डिस्कस करना है आपको सिविल सर्वेंट के संदर्भ में। सोशल इन्फ्लुएंस क्या होता है, कैसे सोशल इन्फ्लुएंस और परसुएशन बिहेवियरल चेंज ला सकता है, ये भी डायरेक्ट डेफिनेशन बेस्ड ही है। क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट है कंपैशन की, और एक्चुअली में क्या ज़रूरत है कंपैशन की, जो वीकर सेक्शन होते हैं उनके प्रति क्या मतलब कंपैशन की ज़रूरत है। फिर ये भीड़ से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, लेटेस्ट करंट से जोड़ के यहाँ पे थोड़ा सा पूछने की कोशिश करी गई, ये पूरा हम लोग डिटेल में बताएंगे। फिर पूछा है राइट टू इन्फॉर्मेशन, जो आरटीआई है वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो सिटीजन को एम्पावर करता है, ये एक्चुअली कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटेबिलिटी को भी मेंटेन करता है। अब देखिए जैसे ये वाला एग्जाम्पल हालांकि दीजिएगा मत, जो हमारा यूपीपीएससी का आयोग है, अब वो मार्कशीट नहीं जारी करता है, कट ऑफ नहीं बताता है, और मेंस की कॉपी आप देखने जाओ तो कह देता है कि 1 साल के बाद जला दी गई है वो सारी चीज़ें। तो इसमें ये सब कैसे पता चल रहा है पब्लिक को, क्योंकि आरटीआई करते हैं लोग तो उसमें भैया जवाब देना पड़ता है उसी के थ्रू। जैसे बीईओ का प्री का कट ऑफ इन्होंने नहीं बताया पिछले बार वाला, तो वो किसी ने आरटीआई कर दी, उसके थ्रू भैया तो एक वो वायरल पिक आई थी। तो ये आरटीआई जो है सिर्फ सिटीजन को एम्पावर नहीं करता है, एक इंस्टीट्यूशन की अकाउंटेबिलिटी को भी स्टैब्लिश करता है, रिडिफाइन करता है। कितना सक्सेसफुल हुआ है ये तो खैर आप जानते ही हैं, लेकिन फिर भी आरटीआई एक बहुत अच्छा टूल है, और इसको चाहे जितनी दबाने की कोशिश की जाए, जब तक ये आरटीआई है तब तक कम से कम जनता के पास ये तो है कि भैया पूछा तो जा सकता है। अदरवाइज बताइए, स्टूडेंट चिल्ला रहे हैं इतने दिनों से, रो रहे हैं, इतने बार मेल भेज चुके हैं, आयोग सुनता ही नहीं कुछ। आप समझ रहे हैं ना, आप समझ गए होंगे मैं कहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ। नेक्स्ट है इसमें भैया एग्जाम्पल के साथ आपको बताना था एथिकल इश्यूज कॉर्पोरेट गवर्नेंस में। नेक्स्ट है कौन कौन से स्टेप लिए जा सकते हैं आपके हिसाब से ताकि करप्शन को जो है हटाया जाए, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, ये बताइए आप। ये मतलब बड़ा सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बचपन से हम लोग इस पर डिस्कशन करते आ रहे हैं। ये थोड़ा सा एक फिलोसफिकल टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया। 8 फोल्ड पाथ बताया, ये एक्सप्लेन करना है आपको, बुद्धा ने जो बताया था। वैसे देखा जाए तो ये वाला क्वेश्चन भी हिस्ट्री में आपने जरूर पढ़ा होगा, राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट थॉट, राइट स्पीच, ये सारी चीजें ये यहाँ पे आराम से लिखी जा सकती थी। लास्ट वाला क्वेश्चन है जिसको आप केस स्टडी के थ्रू रख सकते हैं। इसमें एक ऐसे मतलब ये संजीव है, ये बहुत आदर्शवादी बंदा है भाई, सत्य बोलता है हमेशा। एक दिन उसने देखा कि एक कोई भीड़ है, वो किसी एक मतलब आदमी को जो है दौड़ा रही है, लगातार डंडे मार रही है, पत्थर मार रही है, वो बंदा किसी तरह छुप गया कहीं, उसको ही संजीव भैया ने देख लिया। ठीक है, भीड़ ने उनसे पूछा संजीव भैया ने, तो संजीव भैया क्योंकि सत्य के पिरौंदे थे तो उन्होंने कहा कि भाई वो छिपा हुआ है वहाँ पे। अब वो छिपा हुआ है वहाँ पे, ये भीड़ ने जाना तो उसको मार डाला। अब इसके हिसाब से आपको बताना है संजीव के आचरण पर टिप्पणी करनी कंडक्टर। बताइए आप होते तो क्या करते, जल्दी से कमेंट करके बताइए। यूपीपीएससी के प्रीवियस ईयर पेपर अगर आपको डाउनलोड करने प्री के मेंस के, ये वाला टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, और ज्वाइन करके रखिएगा सारे नोटिफिकेशन अपडेट, जीएस जीके के, करंट अफेयर के, कई सारी इंपॉर्टेंट पिक्स, लेटेस्ट नोटिफिकेशन अपडेट सब यहीं पे मिलता है। प्लीज इसको ज्वाइन जरूर करके रखिए। हमारे कई सारे पेड ग्रुप चल रहे हैं, पीसीएस, आरओ, बीईओ के और प्लस बीपीएससी के। इन नंबर पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं।